बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, एक और ताकतवर सिस्टम बारिश बरसाने को तैयार है। छाते बरसातियां तैयार कर लें और कच्चे मकानों के मकीन भी छतें और दीवारें ठोंक बजाकर देख लें। पीडीएमए पंजाब के मुताबिक मानसून बारिशों का 5वां स्पेल 28 जुलाई से शुरू होगा और मानसून बारिशों का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। सावन की घटा फिर बरसने को है तैयार। कल से 31 जुलाई तक बरसात की पेशगोई। खुशाब, सरगोदा, मियांवाली, डीजे खान, भक्खर, बहावलपुर, खानेवाल में बारिशों का इम्कान है। दरियाई सिंध में खालाबाग और तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई सिंध में तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एक और ताकतवर सिस्टम बारिशें बरसाने को तैयार। मानसून बारिशों का 5वां स्पेल 28 जुलाई से शुरू होगा। मानसून बारिशों का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। दरियाई सिंध में कालाबाग और तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई सिंध में तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एक और ताकतवर सिस्टम बारिशें बरसाने को तैयार। छाते बरसातियां कर लें तैयार और कच्चे मकानों के मकीन भी छतें और दीवारें ठोंक बजाकर देख लें। पीडीएमए पंजाब के मुताबिक मानसून बारिशों का 5वां स्पेल 28 जुलाई से शुरू होगा और मानसून बारिशों का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। सावन की घटा फिर से बरसने को है तैयार। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सावन की घटा फिर से बरसने को है। कल से 31 जुलाई से बरसात की पेशगोई। खुशाब, सरगोदा, मियांवाली, डीजी खान, भक्कर, बहावलपुर, खानेवाल में बारिशों का इम्कान है। विहाड़ी, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में भी बरखा बरसेगी। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। दरियाई सिंध में कालाबाग और तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई सिंध में तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। जी हां, आपको अपडेट करें, एक और ताकतवर सिस्टम बारिशें बरसाने को तैयार है। छाते बरसातियां तैयार कर लें और कच्चे मकानों के मकीन भी छतें और दीवारें ठोंक बजाकर देख लें। पीडीएमए पंजाब के मुताबिक मानसून बारिशों का 5वां स्पेल 28 जुलाई से शुरू होगा और मानसून बारिशों का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। अब आपको बताएं कि कोटद्दू के मकाम पर दरियाई सिंध में पानी 4000 क्यूसेक कम हो गया। तौंसा बैराज पर पानी की आमद 4,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गाजी घाट के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। उधर कुंदिया में चश्मा बैराज पर पानी में 70,000 क्यूसेक कमी। आमद 3,40,000 अखराज। 3,20,000 क्यूसेक। पानी की सतह 645 फुट रिकॉर्ड। आपको अपडेट करें, कोटद्दू के मकाम पर दरियाई सिंध में पानी 4,000 क्यूसेक कम हो गया। तौंसा बैराज पर पानी की आमद 4,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गाजी घाट के मकाम दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कुंदिया में चश्मा बैराज पर पानी में 70,000 क्यूसेक कमी। आमद 3,40,000, अखराज 3,20,000 क्यूसेक है। पानी की सतह 645 फीट रिकॉर्ड की गई। पानी की सतह 645 फुट रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोटद्दू के मकाम पर दरियाई सिंध में पानी 4,000 क्यूसेक कम हो गया। तौंसा बैराज पर पानी की आमद 4,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। गाजी घाट के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। उधर कुंदिया में चश्मा बैराज पर पानी में 70,000 क्यूसेक कमी हुई है। आमद 3,40,000, अखराज 3,20,000 क्यूसेक। पानी की सतह 645 फुट रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोटद्दू के मकाम पर दरियाई सिंध में पानी 4,000 क्यूसेक कम हो गया। दरियाई चनाब हेड तरीमों के मकाम पर पानी की सूरत हाल। हेड मराला, हेड खान की, हेड कादिराबाद में पानी की सतह कम होने लगी। दरियाई चनाब हेड तरीमों के मकाम पर पानी की बुलंद सतह बरकरार है। तरीमों के मकाम पर आज 74,910 क्यूसेक पानी बह रहा है। हेड मराला के मकाम पर 56,544 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। हेड खानकी के मकाम पर 50,849 क्यूसेक पानी मौजूद। हेड कादिराबाद के मकाम पर 54,696 क्यूसेक पानी बह रहा है। हेड पंजत के मकाम पर आज 52,830 क्यूसेक पानी बह रहा है, जबकि 1.5 लाख क्यूसेक पानी दरियाई चनाब हेड तरीमों के मकाम पर हल्के सैलाब का बायस बनता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरियाई चनाब हेड तरीमों के मकाम पर पानी की सूरत हाल। हेड मराला, हेड खान की, हेड कादिराबाद में पानी की सतह
कम होने लगी। दरिया चनाब हेड तरीमों के मकाम पर पानी की बुलंद सतह बरकरार है। तरीमों के मकाम पर आज 74,910 क्यूसेक पानी बह रहा है। हेड मराला के मकाम पर 56,544 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। हेड खानकी के मकाम पर 50,849 क्यूसेक पानी मौजूद है। इसी के साथ हेड कादराबाद के मकाम पर 54,696 क्यूसेक पानी बह रहा है। हेड पंजनत के मकाम पर आज 52,830 क्यूसेक पानी बह रहा है, जबकि 1.5 लाख क्यूसेक पानी दरिया चनाब हेड तरीमों के मकाम पर हल्के सैलाब का बाइस बनता है। डीजी खान दरिया सिंध में तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट है। दरिया सिंध में तौंसा के मकाम पर पानी की आमद 4,34,848 क्यूसेक और अखराज 4,28,348 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। इंतजामिया के मुताबिक पानी की सतह में कमी जारी है। किसी भी मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट है। मुसलसल निगरानी का अमल भी जारी है। मुसलसल निगरानी का अमल जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरिया सिंध में तौंसा के मकाम पर पानी की आमद 4,34,848 क्यूसेक और अखराज 4,28,348 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। इंतजामिया के मुताबिक पानी की सतह में कमी जारी। किसी भी मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट है। मुसलसल निगरानी का अमल जारी है। डीजी खान दरिया सिंध में तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट है। दरिया सिंध में तौंसा के मकाम पर पानी की आमद 4,34,848 क्यूसेक और अखराज 4,28,348 क्यूसेक रिकॉर्ड। इंतजामिया के मुताबिक पानी की सतह में कमी जारी। किसी भी मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट है। मुसलसल निगरानी का अमल भी जारी है। मुसलसल निगरानी का अमल जारी है। डीजी खान दरिया सिंध में तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट है। दरिया सिंध में तौंसा के मकाम पर पानी की आमद 4,34,848 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। डेरा गाजी खान में खसरा, गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों में मुसलसल इजाफा। अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में खसरा के 22 केसेस रिपोर्ट। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रवा हफ्ते में भी इन मरीजों की आमद का सिलसिला थम न सका। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रवा हफ्ते खसरे के 22, गैस्ट्रो के 180 और डायरिया के 1,070 मरीज रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स की शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डेरा गाजी खान में खसरा, गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में खसरा के 22 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रवा हफ्ते में भी इन मरीजों की आमद का सिलसिला थम ना सका। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रवा हफ्ते खसरे के 22, गैस्ट्रो के 180 और डायरिया के 1,070 मरीज रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स की शहरियों से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की अपील। डॉक्टर्स की शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील है। डेरा गाजी खान से आपको अपडेट कर रहे हैं कि जहां पर खसरा, गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में खसरा के 22 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रवा हफ्ते में भी इन मरीजों की आमद का सिलसिला थम ना सका। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रवा हफ्ते खसरे के 22, गैस्ट्रो के 180 और डायरिया के 1,070 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर्स की शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील है। महकमा माहौलियात मुल्तान माहौलियाती तब्दीलियों पर काबू पाने के लिए कोशा। प्लास्टिक के नुकसानात पर ताजरों के साथ अहम सेशन का इनेकाद। 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। ताजरों ने अहदनामे पर दस्तखत कर दिए। माहौलियाती तब्दीलियों पर काबू पाने के लिए कोशा। प्लास्टिक के नुकसानात पर ताजरों के साथ अहम सेशन का इनेकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर अब्बास की ज़ेरे निगरानी ताजरों को माहौलियात से मुतल्लिक आगाही दी गई। प्लास्टिक से इंसानी सेहत और माहौल पर मुअस्सर असरात पर ब्रीफिंग भी दी गई। हम दुकान से घर के इस्तेमाल के लिए दूध, दही और खाने पीने की अशिया खरीदते हैं तो वो शॉपिंग बैग में लेके हम घर जाते हैं और घर जाके फिर हमारे पास हम जो अशिया होती हैं उनको हम यूज़ कर लेते हैं और शॉपर जो है उसको हमने कहीं फेंकना होता है, डिस्कार्ड करना होता है। हमारे नालियों में, गलियों में जो हमारे कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं वहाँ पे वो पड़ा रहता है और क्या होता है कि हवा के साथ चलता है, हमारी नालियों में चला जाता है।
جب نالیوں میں جاتا ہے تو وہاں پہ جو سیوریج واٹر ہے وہ بلاکیج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مچھر مختلف قسم کی وہ جو بیماریاں ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ تمام تاجروں سے عہد لیا گیا کہ وہ 75 مائکرون سے کم پلاسٹک بیگز کا استعمال نہیں کریں گے۔ پلاسٹک ایسوسی ایشن کے صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ عہد نامے پر دستخط کیے ہیں۔ بازاروں میں پابندی پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ ہمارا شاپنگ بیگ کا کام ہے، بھلے وہ موٹے کی طرف کنورٹ ہو گیا ہے، چلتا رہے، بند نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ جیسے سندھ میں ہوا ہے بالکل بند کر دیا جائے ہمارا کام، اس سے بہتر ہے کہ ہم خود راہ راست پر آ جائیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ تو وہ چند ایک لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ کام تھوڑا بہت ابھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو ان سب لوگوں کو وارننگ کہ اگر کسی پر کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے، کسی پہ بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ہم بطور یونین ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے احکامات ہیں، تو ہمارے ڈی جی صاحب نے ہمیں آرڈرز دیے ہیں کہ پلاسٹک پولوشن کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انسپیکشنز کر رہے ہیں، اور جہاں پہ بھی 75 مائکرون سے بلو پلاسٹک یوز ہو رہا ہے ہم اس کو کنفسکیٹ بھی کرتے ہیں اور فائن بھی کرتے ہیں، اور اس سب کے ساتھ ہم ان سے پلیج بھی لے رہے ہیں کہ یہ آئندہ 75 مائکرون سے بلو پلاسٹک یوز نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر طاہر عباس کا کہنا تھا کہ باریک پلاسٹک صحت کے لیے خطرناک اور معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ تاجروں کو پلاسٹک سے متعلق معلوماتی کارڈز بھی فراہم کیے گئے تاکہ وہ آگاہی کو مزید آگے بڑھا سکیں۔ کیمرہ مین کامران کے ساتھ الاشباز سے روحی، ملتان۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں، جنوبی پنجاب میں سفید چینی بلیک ہو گئی، ہول سیل مارکیٹ سے چینی غائب، اوپن مارکیٹ میں چینی مہنگے داموں فروخت ہونے لگی۔ چینی کا سرکاری ریٹ 170 روپے ہے، لیکن مارکیٹ میں چینی 220 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ جنوبی پنجاب میں چینی کا بحران ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ مارکیٹ میں چینی بلیک میں فروخت ہونے لگی۔ ہول سیل مارکیٹ سے چینی غائب۔ چینی کا سرکاری نرخ 170 روپے مقرر ہے۔ مارکیٹ میں چینی 200 سے 220 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ گلا منڈی سے چینی مہنگے داموں مل رہی ہے۔ ذخیرہ اندوز چینی کو مارکیٹ سے غائب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے چینی مہنگی ہو رہی ہے۔ دیکھیے ابھی ہم گلا منڈی جاتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی لینی ہے تو لے لو چینی، نہیں لینی تو نہ لو، ریٹ یہی ہے۔ وہ ریٹ کیا ہے جی اپنا، وہ 8700 کا تھیلا ہے 50 کلو کا۔ شہری مہنگے داموں چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہری کہتے ہیں حکومت اپنے ریٹ منوانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ حکومت نے 170 روپے چینی کا ریٹ بتایا ہے، مگر کوئی دکاندار 170 دینے پہ نہیں ہے۔ تو چینی کا جو بحران ہے یہ حکومت کہہ رہی ہے، مگر ریٹ نہیں ہے صحیح۔ چیئرمین بزنس فورم ملک عاصم ڈھیر کا کہنا تھا کہ جب ملک میں چینی کی کھپت زیادہ تھی تو حکومت نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی؟ پہلے جب چینی ہوتی ہے تو یہ چینی کو اس وقت باہر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں وہی چینی ہم دبئی سے امپورٹ کرتے ہیں اور مہنگے داموں کرتے ہیں۔ کیا دبئی میں کبھی کوئی گنا یا کوئی فصل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، لیکن ہم وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں۔ حکومت فوری طور پر چینی کے نرخوں کو کنٹرول کرے تاکہ شہری سستی چینی خرید سکیں۔ کیمرامین زین سہیل اور ساتھی رپورٹر جنید انور کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ کاشتکار کے پاس اس وقت سرمایہ نہیں ہے۔ پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد محمود کھوکھر کی ملتان میں پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں 2 سالوں میں کسانوں کو 2200 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا۔ زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اس وقت کسان خستہ حالی کا شکار ہے۔ پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد محمود کھوکھر کی ملتان میں پریس کانفرنس۔ ان کا کہنا تھا کہ جو اس ملک میں پیسہ آنا تھا وہ نہیں آیا۔ حکومت کو خیال کیوں نہیں آتا جب 600% اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں؟ کسانوں کے گھر میں صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ پاکستان میں زراعت اس وقت ٹوٹلی 100% زبو حالی کا شکار ہے۔ میں کاشتکاری کے حوالے سے اگر کہوں کہ کاشتکار کے اس وقت نہ گھر کے حالات اچھے، نہ کھیت کے حالات اچھے، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے، نہ صحت کے حالات اچھے، اور نہ ہی کاشتکار کے پاس اس وقت سرمایہ ہے کہ وہ اگلی فصلوں پہ خرچ کر سکے۔ جو فصلیں اس وقت وہ کاشت کر چکا ہے اس میں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکے۔ صدر کسان اتحاد کا کہنا تھا کہ ہم تو بجلی کا بل تک ادا نہیں کر سکتے۔ کیا حکومت کی ترجیحات میں زراعت ہے؟ کسان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ کسان کو اس کی فصل کی قیمت نہیں ملتی۔ اگر کسان مر گئے تو 25 کروڑ عوام کی فوڈ سیکیورٹی کا ضامن کون ہوگا؟ ملک کی معیشت کا کیا حشر آپ نے کر دیا ہے؟ زراعت کا کیا حشر کر دیا ہے؟ کیا اگلے سال آپ کو گندم ملے گی؟ آؤ میں دعوت دیتا ہوں، آ کے دیکھیں کپاس کا کیا حشر ہے کہ آج کپاس کا پودا 1.5 فٹ سے اوپر نہیں جا رہا۔ وجہ کہ کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اس کے اوپر خرچ کر سکے، بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکے، وہ پیسٹی سائیڈ کا استعمال کر سکے۔
हमने मुहिब वतन होने के खातिर, मुहिब वतन होने के नाते हमने अर्ली कपास ज्यादा काश की। फरवरी में क्या हमें गंदम के पैसे आएंगे, हम इसके ऊपर खर्च करेंगे, लेकिन जब गंदम के पैसे ना आए तो वो 7.5-8 लाख एकड़ की पैदावार पिछले साल की 3 लाख एकड़ की पैदावार से भी कम हो रही है इस वक्त आ रही है फसल हमारी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर का हुकूमत से डूबती हुई ज़राअत को बचाने का मुतालबा। कैमरामैन हसीब के साथ सैयद जुहे बुखारी, रूही, मुल्तान। शहर औलिया में फलों और सब्जियों की कीमतें कम न हो सकी। सरकारी निरखों और मार्केट रेट में वाज़ेह फर्क बरकरार है। शहरी महंगे दामों अशिया को रोनोश खरीदने पर मजबूर हैं। कहते हैं इंतजामिया महंगाई पर कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। खुदसाख्ता महंगाई पर इंतजामिया खामोश तमाशाई। जिले इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 400 और लहसुन 220 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 550 और लहसुन 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी नीतनामा में हरी मिर्च 100, प्याज 40 और टमाटर 65 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में हरी मिर्च 150, प्याज 50, टमाटर 90 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में गवारा फली 190, फूल गोभी 130 और सब्ज धनिया 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मार्केट में गवारा फली 250, फूल गोभी 200 और सब्ज धनिया 280 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी नीतनामा में कद्दू 130, अरवी 70 और बैंगन 140 रुपए किलो मुकर्रर है। मार्केट में कद्दू 180, अरवी 120 और बैंगन 160 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। सरकारी रेट लिस्ट में पपीता 350, खुबानी 260 और मीठा 80 रुपए फी किलो फरोख्त। आम मार्केट में पपीता 550, खुबानी 300, मीठा 100 रुपए फी किलो है। सरकारी नीतनामा में अंगूर 300, जामन 250 और चीकू 270 रुपए किलो मुकर्रर है। मार्केट में अंगूर 500, जामन 400 और चीकू 350 रुपए किलो है। सरकारी रेट लिस्ट में सेब 200, आम 140, चेरी 500 रुपए किलो है। मार्केट में सेब 250, आम 200 और चेरी 800 रुपए फी किलो दस्तयाब है। शहरियों का आला हुकाम से फल और सब्जियों की कीमत कम करने के साथ खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ रना बिलाल, रोही, मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हफ्तावार रिपोर्ट जारी है। 12 बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 की प्रमोशन के लिए आगाही पंफलेट्स भी तकसीम किए गए हैं। मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात से भिखारी, घर से भागे, गुमशुदा और दीगर बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया जा रहा है। मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक इस हफ्ते 12 बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 की प्रमोशन के लिए आगाही पंफलेट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। भिखारी, घर से भागे, गुमशुदा, लावारिस और तशद्दुद का शिकार बच्चा नजर आने की सूरत में शहरी फौरन चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर कॉल करें। शहरी फौरन चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर कॉल करें। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। मुल्तान में गाड़ियों में गैर कानूनी गैस सिलेंडर के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़श्ता 10 रोज में 200 से ज्यादा ड्राइवर्स पर मुकदमा दर्ज। सिलेंडर कब्जे में ले लिए गए। सीटीओ सरदार मवारुन खान कहते हैं शहरी गाड़ियों से एलपीजी सिलेंडर निकाल लें वरना कार्रवाई की जाएगी। उधर बहावलपुर में एलपीजी सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई पर रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज है। गाड़ियों में गैर कानूनी एलपीजी गैस सिलेंडर के खिलाफ मुल्तान ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एलपीजी सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। सीटीओ सरदार मवारुन खान की रोही से गुफ्तगू में कहना है कि 10 रोज में 200 से ज्यादा ड्राइवर्स पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। 200 से ज्यादा हमने सिलेंडर कन्फिस्केट किए हैं, सीज किए हैं, जो गाड़ियों से उतारे हैं और उनके जो सेफ्टी मेजर्स जो रिक्वायर्ड होने चाहिए थे वो वैसे नहीं थे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ ये हाईली इनफ्लेमेबल है और आपको पता है किसी भी वक्त कोई ऐसा बड़ा हादसा हो सकता है जिसमें इनोसेंट जो लोग हैं अपनी वो जान ज़ाया कर सकते हैं। सीटीओ का मजीद कहना है कि पुलिस ने सिलेंडर को कब्जा में लेकर मुतलका थाने में जमा करवा दिया है। गाड़ियों में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल गैर महफूज है जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तो हमने इस पे कोई 2 लाख से ज़्यादा जुर्माने किए हैं, गाड़ियां बहुत ज़्यादा इंपाउंड की हैं, 200 से ज़्यादा जो सिलेंडर्स उतारे हैं, तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट चल रही है। हम ये वार्निंग भी देते हैं अपने सारे ट्रांसपोर्टर्स को। फिर जहां ये प्लेस करते हैं गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं और इस पे एनफोर्समेंट कर रहे हैं। सरदार मवारुन खान का कहना है कि शहरी गाड़ियों से एलपीजी सिलेंडर निकाल लें वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
उधर बहावलपुर में LPG सिलेंडर के खिलाफ कार्रवाई पर रिक्शा ड्राइवर्स रापा एहतजाज। कहते हैं हुकूमत के कहने पर माहौल दोस्त CNG रिक्शे किस्तों पर खरीदे और अब गैस नहीं मिलती। CNG जो है जो मिलती नहीं है, पेट्रोल पे कराएं तो वो वारा नहीं खाता। 300 रुपए लीटर यानी कि है और 100-200 रुपए लीटर में वो पकड़ दी है। और गैस जो है जहाँ भी जाओ गैस मिलती नहीं है। गैस की वजह से सारे रिक्शे वाले परेशान हैं। सवारी इतना किराया दे ही नहीं सकती क्योंकि वो खुद परेशान है और हमें LPG बिल्कुल नहीं मिलती क्योंकि पेट्रोल और एवरेज इसकी डबल एवरेज है। यानी 1 लीटर पेट्रोल खर्च होता है तो उसकी जगह आधा किलो गैस खर्च होती है। और गरीब लोग हैं, बिल वगैरह भरने होते हैं, वो तो किराया अफोर्ड कर ही नहीं सकते। रिक्शा ड्राइवर का मजीद कहना है कि गैस मिले तो बहुत महंगी मिलती है, सवारियां इतना किराया नहीं देती। हम कहां जाएं, मुल्क का कोई परेशान हाल नहीं। कैमरामैन इरफान और साथी रिपोर्टर महमूद जहीर के साथ अहमद खान, रोही। हालिया बारिश के बाद कासिमपुर रोड मुल्तान पर पड़े क्रॉन फेलियर्स 3 रोज बाद भी मुरम्मत न किया जा सके। शहरियों का कहना है कि बारहा दरख्वास्त के बाद इंतजामिया ने मशीनरी तो पहुंचा दी मगर ताहाल काम शुरू नहीं हो सका। मजीद अपडेट करेंगे वसीम शहजाद, अपडेट कीजिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हालिया बारिशों के बाद कासिमपुर रोड मुल्तान पर पड़े क्रॉन फेलियर 3 रोज बाद भी मुरम्मत ना किए जा सके। शहरियों का कहना है कि बारहा दरख्वास्त के बाद इंतजामिया ने मशीनरी तो पहुंचा दी मगर ताहाल काम शुरू नहीं हो सका। मजीद राब्ता बहाल हो गया है। वसीम शहजाद से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की अगर हम बात करते चलें तो इस वक्त मैं कासिमपुर रोड पर मौजूद हूँ और इस रोड पर अगर हम बात करते चलें 3 रोज कबल होने वाली बारिश के बाद इसी रोड पर एक क्राउन फेलियर जो है नमूदार हुआ और उसके बाद इंतजामिया से 12 रिक्वेस्ट की गई, अभी तक जो है क्राउन फेलियर पूर्ण नहीं किया जा सका। मशीनरी जो है, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके थोड़ी सी साइड दीजिए, मशीनरी जो है वो यहाँ पर पहुँचा दी गई है लेकिन वो मशीनरी जो है वो अभी तक सिर्फ यहाँ पर खड़ी हुई है, उसका काम अभी तक कोई यहाँ पर अमल में नजर नहीं आ रहा। कुछ बात करने के लिए शहरी जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना है, ये मामला कब से जो है वो इसी तरह दरपेश है? जनाब ये 15 दिन हो गए ना, मेरा ये 7 मकान है और एक 7 मकान है, गड्ढा खोद के चले गए, ये पानी रिसक से अंदर जा रहा है और बड़ी परेशानी है, हम बहुत परेशान हैं। परसों जो है ना गड्ढा पड़ा है ये रोड पे, तो ये आए मशीनरी लेके आए हैं, उस गड्ढे को तो इन्होंने बंद कर दिया है। मशीनरी खड़ी करके DCO SDO के पास गए हैं, डायरेक्टर के पास, कोई नहीं सुन रहा हमारी, हम धक्के खा रहे हैं। ये खतरा है कि बिल्डिंग मेरी गिर ना जाए, मेहरबानी की जाए। ये मकान का मसला है मेरा, इसको जल्द अज जल्द इसको बनाया जाए, मेहरबानी होगी। ये जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल किया जाए, मेहरबानी होगी। जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए। और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात है? बात यह है कि इसके जो सामने वाली गली है, सामने वाली गली तो मुझे पता नहीं कितने महीने हो गए, 3-4 दफ़ा इसमें खुदाई हुई है, पाइप डालते हैं, कुछ करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा वही बैठ जाती है। आखिर ये कच्चा काम क्यों करते हैं, बार बार आके एक दफ़ा ही क्यों नहीं काम करते? मेरा ख्याल उधर से पानी आया है, उसने नीचे से सारी जो सड़क के नीचे मटेरियल था उसको रोड कर दिया है और ये सड़क बैठ गई है। सड़क जो है वो बैठ गई है और इस वक्त इनका ये कहना है कि इंतजामिया फिल 4 जो है वो एक्शन ले और इस खड़ी मशीनरी को हरकत में लाए ताकि इनके मसाइल का अजाला जो है वो मुमकिन हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए वसीम शहजाद। अब आपको बताएं, संडे बना फंडे, छुट्टी एंजॉय करने के लिए मुल्तानियों का ग्राउंड्स का रुख। रेलवे ग्राउंड में क्रिकेट का जोशो खरोश अरूज पर है। छक्के चौकों की बरसात, दिलचस्प मुकाबले, शहरियों ने छुट्टी को खूब एंजॉय किया। मुल्तान के शहरियों ने एतवार की छुट्टी को एंजॉय करने के लिए पार्क और क्रिकेट ग्राउंड्स का रुख किया। रेलवे ग्राउंड में क्रिकेट का जोश अरूज पर रहा, छक्के चौकों की बरसात और दिलचस्प मुकाबले हुए। नौजवानों ने खूब भला गुला किया। उनका कहना था कि छुट्टी का दिन खेल के बगैर अधूरा है। हम सारे दोस्त इकट्ठे होकर यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। अभी हमने 3 मैच खेले हैं तो हम थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, आप देख भी रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि यहाँ पे सिर्फ एक ग्राउंड है तो कम से कम यहाँ 2 ग्राउंड बनाए जाएं ताकि और आवाम भी खेल सके। खिलाड़ियों का कहना था कि सेहतमंद सरगर्मी के लिए क्रिकेट बेहतरीन
بہترین انتخاب ہے۔ کرکٹ سے فٹنس اور تفریح دونوں حاصل ہوتی ہیں۔ پورا ہفتہ پڑھائی میں گزر جاتا ہے، اتوار کا دن انجوائے کرنے کا ہوتا ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی ایک صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ سارا دن ساری رات پڑھتے رہتے ہیں 6 دن، اتنا جوش سے کھیلے ہیں کہ گلا بھی بیٹھ گیا، اس ٹائم بالکل بولا نہیں جا رہا۔ بس یہی کہ فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہونی چاہیے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ ریلوے گراؤنڈ جیسے میدان مزید ہونے چاہیے۔ ایک ہی گراؤنڈ میں فٹ بال، کرکٹ اور بیڈمنٹن کھیلنا مشکل ہے۔ کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ رانا بلال، جوہی، ملتان۔ گاڑیوں کے شوقین افراد کا انتظار ہوا ختم۔ BYD کمپنی نے پاکستان کے پہلے پک اپ کے لیے بکنگ کا آغاز کر دیا۔ انتہائی طاقتور انجن کی حامل گاڑی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار صرف 5.7 سیکنڈ میں پکڑ سکتی ہے۔ گاڑیوں کے شوقین افراد کا انتظار ہوا ختم۔ BYD کمپنی نے پاکستان کے پہلے پک اپ کے لیے بکنگ کا آغاز کر دیا۔ انتہائی طاقتور انجن کی حامل گاڑی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار صرف 5.7 سیکنڈ میں پکڑ سکتی ہے۔ BYD شاک 6 کے نئے ڈیزائن میں طاقتور پرفارمنس کے ساتھ جدید فیچرز بھی ہیں۔ گاڑی 1.5 ٹن کے وزن کے ساتھ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار برقرار رکھ سکتی ہے۔ دن بھر کی گرمی اور کام کاج کے بعد ملتانیوں نے تفریح گاہوں کا رخ کر لیا۔ شہری فیملیز کے ہمراہ قلعہ کہنا قاسم پارک پہنچ گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں فراز رمضان سے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ویکنڈ کا موقع ہے اور ویکنڈ کے موقع پر جو ہے وہ بچے اور بڑے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے ویکنڈ کے موقع پر شہریوں نے اپنی فیملی اور بچوں کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے سیر و تفریح مقامات کا رخ کر لیے۔ کے قلعہ کونا قاسم پارک میں موجود ہوں۔ شہریوں کی بڑی تعداد قلعہ کونا قاسم پارک میں اور دمدمہ پر جو ہے یہاں پر اپنے فیملی اور بچوں کے ہمراہ ویکنڈ کا مزہ دوبالا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت بات کرتے چلے ہیں تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی شہری موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ بھائی جان، آج ویکنڈ کے موقع پر گھومنے پھرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ جی بہت ہی اچھا لگا ہمیں، یہاں پہ آئے، میرا بیٹا آیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ دن بھر کی گرمی اور کام کاج کے بعد ملتانیوں کا تفریح گاہوں کا رخ شہری فیملیز کے ہمراہ قلعہ کوہنا قاسم پارک پہنچ کے بچے جھولے لینے میں مصروف، سیر و تفریح کر کے ذہنی سکون ملتا ہے۔ شہری کا ایسا کہنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ دن بھر کی گرمی اور کام کاج کے بعد ملتانیوں نے تفریح گاہوں کا رخ کر لیا۔ فراز رمضان، اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔